देश की राजधानी कहे जाने वाली दिल्ली के जंतर मंतर पर कांग्रेस के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष अनिल चौधरी के नेतृत्व में किया गया धरना प्रदर्शन हम आपको विस्तार से बताते चलें कि यह कोई छोटा मोटा धरना प्रदर्शन नहीं था। केंद्र में बैठी बीजेपी सरकार की आंख और कान खोलने का काम किया है। आंदोलन किया गया है। बढ़ती हुई महंगाई जो कमर तोड़ती हुई है, जिसने आम जनता की कमर तोड़ दी है। गैस से लेकर तेल से लेकर सब्जी तक जनता पे गाज गिरती जा रही है। इसमें कांग्रेस सरकार ने भारतीय जनता पार्टी के ऊपर तंज कसते हुए केंद्र में बैठी हुई सरकार की आंख और कान खोलने का काम किया है, जिसमें जो 12 सांसद संसद से बर्खास्त कर दिए गए थे वो भी इसमें शामिल थे। आप देख सकते हैं वीडियो में कि किस तरीके से यहाँ लिखा हुआ है कि संसद का घेराव। आखिरकार जिस तरीके से महंगाई अपनी एक चरम पर पहुंच चुकी है, जनता परेशान है, लेकिन सरकार के कान पर जूं तक रेंग नहीं रही है। कहीं ना कहीं सरकार इसमें फेलियर नजर आ रही है। केंद्र में बैठी हुई सरकार अपने घमंड, अपने मगरूर में चूर नजर है। वहीं विपक्ष भी कमजोर था। विपक्ष में भी साहस अब से पहले नहीं था। ये माना जाए कि 5 राज्यों में चुनाव है, तो इस वजह से कांग्रेस को भी जमीनी स्तर पर काम करना पड़ रहा है और लोगों के बीच में भी जाना पड़ रहा है। आज महंगाई के मुद्दे भी खड़े कर रही हैं, लेकिन पिछले इतने समय से आखिरकार जो विपक्ष था वो कहाँ था या क्यों नहीं दिखाई दिया। आज महंगाई केवल चुनाव की एक घटित घटना भी है। हम आपको बता दें, आप सुन सकते हैं कि महंगाई पे आखिरकार क्या कहा और क्यों महंगाई अपने चरम पर पहुंच चुकी है। ये रिपोर्ट हमारे रिपोर्टर निगम पांडे द्वारा की गई है। आप इसे देख सकते हैं और अंदाज़ा लगा सकते हैं कि गैस से लेके और तेल तक, सब्जी तक, सारी चीज़ें आज आम जनता की कमर तोड़ दी है। महंगाई का तो उन लोगों को पता है जिनका रोज़ लाना और रोज़ खाना है। सुनिए क्या कहा इन लोगों ने। और तेल की शीशी और आलू और टमाटर और प्याज का गले में माला पहने हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? ये मैंने सर पे रखा है सिलेंडर और गले में पहनी है राशन की माला, क्योंकि मोदी जी का और केजरीवाल जी का हो गया दिल काला। तो मैं कहना चाहता हूँ, जो मोदी जी कहते थे इस देश के अंदर हर गरीब के दिन आएंगे अच्छे, मैं पूछना चाहता हूँ मोदी जी, इस देश के अंदर किस गरीब के दिन आए हैं अच्छे? मोदी और केजरीवाल तो रोज डेली खूब खा रहे दूध मलाई लच्छे। भूखा कौन मर रहा है? भूखा तो मर रहे हैं गरीबों के बच्चे। और एक दिन ऐसे आ जाएगा गरीबों के तन बदन पे सिर्फ रह जाएंगे बनियान और कच्चे। और जो केजरीवाल जी हैं वो कहते हैं, केजरीवाल जी 876 शराब के ठेके खुलवा रहे हैं दिल्ली में। हर गली के टुक्कड़ पे शराब के ठेके। शराब के ठेकों पे कौन जाएगा? 14 साल के लड़के, 15 साल के लड़के, 16 साल के लड़के, जो देश के युवा हैं, दिल्ली के युवा हैं, जो वो शराब के हो जाएंगे आदी। तो मैं पूछना चाहता हूँ, कौन बहन बेटी करेगी उनसे शादी? क्यों कर रहे दिल्ली की आप बर्बादी? केजरीवाल जी इतना मत उछलो, थोड़ा शर्म करो। मोदी और केजरीवाल, ये जो मोदी जी है ना, ये पहनते करोड़ों के सूट और दोनों हाथों से हिंदुस्तान को रहे लूट। तो इन्होंने अडानी और अंबानी को खूब अच्छी तरीके दे रखी छूट। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, ये मोदी जी मत करो ये इतनी महंगाई। आपने इतनी कर दी महंगाई, दुखी हो गया है हिंदुस्तान का हर लोग और हर लुगाई। तो इतनी महंगाई के लिए हम ये प्रदर्शन कर रहे हैं और ये महंगाई कम करनी पड़ेगी, हर हाल में करनी पड़ेगी, चाहे हमें जेल जाना पड़े, चाहे कुछ भी करना पड़े। क्या नाम है सर आपका? हीरालाल सोलंकी। जंतर मंतर पे राहुल गांधी के और अनिल चौधरी के नेतृत्व में जंतर मंतर पर 2 साल धरना प्रदर्शन किया जा रहा है महंगाई को लेके। आप भी नजफगढ़ से कांग्रेस के नेता हैं, क्या कहना चाहेंगे? मैं बधाई देना चाहूँगा भाई अनिल चौधरी को, जो इतनी बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं को एकजुट किया। अनिल चौधरी जब से प्रदेश अध्यक्ष बने हैं, जब से कांग्रेस में बहुत मजबूती आई है और कांग्रेस निरंतर मुद्दों को उठाती जा रही है, चाहे वो महंगाई का मुद्दा हो, चाहे कोविड वैक्सीन का मुद्दा हो, या कोरोना के दौरान लापरवाही हो केजरीवाल सरकार की, या अभी कल की भी बात बताऊं, जो केजरीवाल सरकार की कोठी के बाहर
जो गैस टीचर और डीटीसी वालों का प्रदर्शन था वो भी बहुत कामयाब रहा। दूसरी बात आपने कहा महंगाई आज की डेट में बिल्कुल आसमान छू रही है। एक आम आदमी, एक गरीब आदमी, मेरे जैसा रोजगार करने वाला आदमी, वो बिल्कुल त्रस्त है। आज आप पेट्रोल की कीमतें देख लो, 114, 104, 100, कभी वैट घटाते थे। मतलब ये क्या मजाक चल रहा है। 2014 में ये सरकार चेंज हुई और डीजल और पेट्रोल की कीमतें कहां थी और आज कहां 100 का आंकड़ा पार कर गया। इतने अंधभक्त इस सरकार के हैं, वो कहते हैं 2000 रुपए किलो वो पेट्रोल हो जाए और 5000 रुपए लीटर जो है डीजल हो जाए, तब भी हम मोदी। तो कहने का मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि मोदी गवर्नमेंट का भक्त कौन है या क्या है, लेकिन क्या वो स्मृति ईरानी को याद है जब हमारी सरकार थी 2013 से पहले, 14 से पहले, वो यहां जंतर मंतर पर रोज बीजेपी वाले प्रदर्शन करते थे जब तेल की कीमतें 5 रुपए, 2 रुपए या 1 रुपए का बढ़ जाता था मनमोहन सरकार में। तो आज उनके चुप्पी क्यों है? आज उनके मंत्री बोलने को तैयार क्यों नहीं है? दूसरी तरफ ये कहते हैं कि जी पेट्रोलियम कंपनियों पर हमारा कोई अंकुश नहीं है। अरे जब अंकुश नहीं तो सरकार किस बात की? इस्तीफा दो और चुनाव होने दो। लेकिन ये एकदम लापरवाही की बयानबाजी है। निर्मला सीतारमण जी से किसी ने कहा कि जी प्याज की कीमतें बढ़ रही हैं, तो कहती है मैं तो प्याज खाती ही नहीं। अरे जो फाइनेंस मिनिस्टर का ऐसा बयान होता है कि मैं प्याज खाती नहीं। आप प्याज नहीं खाते तो इसका मतलब ये थोड़ी कि हिंदुस्तान का 5%, 10% लोग जो है वो प्याज नहीं खाते होंगे या 90% लोग वो आलू नहीं खाते होंगे। ये जो स्टेटमेंट इन मंत्रियों के हैं वो बिल्कुल निराधार हैं। और साथ ही साथ बात यह भी है कि आज देश को जरूरत है कांग्रेस की। देश कांग्रेस की तरफ देख रहा है, एक उम्मीद जो है वो कांग्रेस की तरफ देख रहा है। कहीं पर थर्ड फ्रंट बन रहा है, कहीं फोर्थ फ्रंट बन रहा है। लेकिन मैं आज ये कहना चाहता हूं, इस देश के अंदर जो नेतृत्व प्रियंका गांधी जी का है, राहुल गांधी जी का है, भाई अनिल चौधरी जी का है, चाहे वो अजय लल्लू जी का है जो उत्तर प्रदेश में, आज आप 5 राज्यों का मैं गारंटी से कह सकता हूं जो आने वाले फोर्थ कमिंग इलेक्शन है वो चौंकाने वाले रिजल्ट रहेंगे मार्च अप्रैल में जो इनके रिजल्ट आएंगे। साथ ही साथ अब मैं आता हूं दिल्ली के एक और मुद्दे के ऊपर कि दिल्ली के अंदर आज ही एक ऑर्डर आया एमसीडी के द्वारा कि दिल्ली के जितने मंदिर हैं उन पर टैक्स दिया जाएगा। अयोध्या में आपने इतना बड़ा मंदिर बना दिया, बीजेपी शासित एमसीडी है, आप क्यों नहीं वो मंदिरों को अपग्रेड करते? क्यों नहीं हिंदू कल्याण बोर्ड बनाते? क्यों नहीं आप ब्राह्मण कल्याण बोर्ड का गठन करते? ताकि जिससे कि हिंदू मंदिरों में जो ये आपने बातें कही हैं तो इसका एक सॉल्यूशन आप क्यों नहीं निकालते? साथ ही साथ महंगाई जो है जिसके कारण आज के हमारे जितने भी युवा हैं वो बेरोजगार होते चले जा रहे हैं। 10 लाख से ज्यादा लोगों की नौकरी। कल मेरे पास मैं जिस एक शादी में गया था तो एक ड्राइवर था, 72,000 सैलरी थी उसकी 2014 से पहले होंडा में। आज वो बेरोजगार है, गाड़ी चला रहा है, 400 रुपए दिहाड़ी पाता है। कहने का मतलब ये है कि आज एक युवा जिसका मतलब कि एक सपना होता है कि मैं पढ़ लिख करके कुछ इस देश का भविष्य बनाऊंगा, अपने बच्चों को पढ़ाऊंगा लिखाऊंगा, वो आज बेरोजगार घूम रहा है। क्या पकोड़े तलने के लिए